तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का 14 दिसंबर को होने वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है। पूरा का पूरा आपका 14 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर आपको इसी प्रकार का स्कूल में आपको मिलने वाला है। चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी जिले से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, सभी जगह पर आपका क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। और खास बात एक और प्यारे विद्यार्थियों ये है कि इस क्वेश्चन पेपर का प्रश्न नंबर 1 से लेके 23 तक का पूरा सॉल्यूशन आज आपको मैं बताने वाला हूं, क्योंकि देखिएगा सभी के सभी जो क्वेश्चन है ना, जिस प्रकार के मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, बिल्कुल उसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यह आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का पूरा पेपर है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी वाकई में पूरे 75 में से 75 नंबर लाना चाहते हो विज्ञान विषय में, तो ये पूरा का पूरा वायरल पेपर आप लोग देख कर जाइएगा, क्योंकि पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन पेपर के आंसर को समझते हैं। तो देखिएगा पेपर आपका कुछ इस प्रकार का परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। पहला क्वेश्चन, वायु एक विलयन है, तो देखो गैस में द्रव्य का विलयन है। तरल रक्त है, तो देखो रक्त जो है ना तरल संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन, तेज हवा के चलने से पेड़ के फल या पत्ते टूटकर गिर जाते हैं, तो देखो गति जड़त्व के कारण गिर जाते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणु का समूह कहलाता है, तो देखो इसको कहते हैं अणु, तो यहाँ पर आपको अणु लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, किसी बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, तो देखो दोनों हो सकता है। निम्नलिखित में खरपतवार के उदाहरण हैं, तो देखो गोकरू, गाजर घास, मोता और उपरोक्त सभी, तो यहाँ से आपको उपरोक्त सभी लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में परिक्षेपण माध्यम होता है, तो देखो तरल होता है। वेग के परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण, तो देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और इनके आंसर को भी समझ लें। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, जैसे कि किसी वस्तु का त्वरण उसके जड़त्व की माप है। केल्विन का मात्रक है, तो देखो ताप का मात्रक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, तो देखो Ca होगा। उसके बाद में देखो छठे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पर आपको 1000 जूल लिख देना है। देखो इसका राइट आंसर इस प्रकार से आपको मैंने बता दिया। उसके बाद में आप सब लोग यहाँ से सत्य सत्य को देख लीजिएगा। सत्य सत्य आपको कैसे करने हैं कंप्लीट, चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताता हूँ। देखो निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, तो देखो ये बिल्कुल सत्य होगा। वेग का गतिमान सदैव धनात्मक होता, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा व्यक्त करता है, तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। कार्य करने की दर ऊर्जा कहलाती है, तो देखो असत्य होगा। फसल उत्पादन में सुधार संकरण द्वारा किया जा सकता है, ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लीजिएगा। और इसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई है। चलो हम जोड़ी के मिलान को करते हैं, उस पूरा समझते हैं। देखो तन्यता की जोड़ी धातु से मिल जाएगी। पत्तियों में भोजन का परिवहन फ्लोएम से। संवेग की जोड़ी P = mv से। शुष्क बर्फ की जोड़ी ठोस CO2 से। और गतिज ऊर्जा की जोड़ी इससे मिल जाएगी। नीम की पत्तियों की जोड़ी जैव कीटनाशक से मिल जाएगी। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में आप सब लोग यहाँ से एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को देख लो। पहला क्वेश्चन, मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या होती है, तो देखो जेल होती है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक होगा ms²। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप ही क्यों रुक जाती है, तो देखो ये अदृश्य बल के कारण रुक जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम, तो देखो पारा होगी। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या लिखिए, तो देखो 16 होगी। और जर्सी, रेड, सिंधी, साहिवाल दुग्ध उत्पादन करने वाली किस जंतु की नस्लें, तो देखो गायों की नस्लें हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलिएगा अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे के आंसर मैं सीधा सीधा आपको आंसर शीट के ऊपर देने वाला हूँ, तो आप सब लोग इसको देख लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो प्रश्न नंबर 6 पूछा गया ना, उसका आंसर ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख लें। और 6 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है, तो आप सब लोग इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको नोट कर लें, ये आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है। और उसके बाद में देखो 7 के अतवा में एक क्वेश्चन पूछा गया है, गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है, तो इसका उत्तर आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लीजिएगा। ये पूरा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8, तत्व से आप क्या समझते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा याद कर लीजिएगा। उसके अतवा में आपसे पूछा गया निलंबन किसे कहते हैं, तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा।
उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9, शुद्ध पदार्थ क्या है। तो देखो शुद्ध पदार्थ क्या है, इसका उत्तर यहाँ से देख लें और पूरा याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ब्राउनी गति क्या है। तो देखो ब्राउनी गति क्या है, इसका उत्तर यहाँ से देखें और पूरा याद कर लें। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। तो देखो समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, इसका उत्तर यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा इसको अच्छी प्रकार से याद कर लो। पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसका उत्तर मैंने आपको यहाँ से बता दिया है। अब उसके बाद में देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर पूछा गया है। तो देखो इनके 2 अंतर भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए, ठीक है। अब उसके बाद में देखो रसधानी के 2 कार्य। देखो रसधानी के 2 कार्य यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लें, ये मैंने बता दिया आपको। केंद्रक के 2 कार्य, तो देखो केंद्रक के 2 कार्य यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। और एरियोलर ऊतक के 2 कार्य, तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में अंतर, तो देखो इसका उत्तर यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको याद कर ले, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में अंतर। स्टोमेटा के 2 कार्य, तो देखो स्टोमेटा के 2 कार्य यहाँ से देख लीजिएगा और याद कर लें। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के क्या लाभ है, तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया। देखो 14 का उत्तर पूरा का पूरा आप लोग देख लें, इसको याद कर लेना। आप वृत्ताकार मैदान के चक्कर पूरे करते हैं, तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 की बात की जाए तो 15 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया, ये प्रश्न नंबर 15 का उत्तर है पूरा। और औसत चाल किसे कहते हैं, इसका उत्तर ये लिखा है, तो इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। ये मैंने आपको पूरा का पूरा इसका भी आंसर बता दिया। जब कोई गतिशील बस अचानक रुक जाती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों, इसका उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा याद कर लें। गति का प्रथम नियम आपको लिखना, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, गति का प्रथम नियम ये यहाँ पर आपको दिया गया है। आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें और इसको पूरा याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में देखो संवेग संरक्षण का नियम क्या है। देखो संवेग संरक्षण का नियम यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया, जब हम किसी भारी वस्तु पर बल लगाते हैं, तो देखो इसका उत्तर यहाँ से आप लोग देख लें और इसको भी पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 जो होगा ना, उसमें आपसे मिश्रण और यौगिक में अंतर पूछे गए हैं। तो देखो मिश्रण और यौगिक में अंतर यहाँ से देख लो, पहला अंतर ये लिखा है, उसके बाद में देखो दूसरा अंतर ये दिया गया, तीसरा अंतर ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसके अथवा में भौतिक और रासायनिक को आपको परिभाषित करना, तो देखो भौतिक का उत्तर ये लिखा है और उसके बाद में देखो रासायनिक ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19, सरल एवं जटिल ऊतक के क्या अंतर है। तो देखो सरल और जटिल ऊतक में अंतर, तो देखो पहला अंतर यहाँ से लिखा है, दूसरा ये लिखा है। उसके बाद में देखो पौधों में एपिडर्मिस के क्या लाभ है। तो देखो पौधों में एपिडर्मिस के क्या लाभ है, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और इनको पूरा समझ भी लीजिएगा, ये बता दिया मैंने आपको। और कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता क्यों। देखो इसका उत्तर ये दिया गया पूरा का पूरा, आप लोग देख लें इसको और अच्छे प्रकार से इसको समझ लीजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। और इसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो न्यूटन के द्वितीय नियम को आपको लिखना है, तो न्यूटन का द्वितीय नियम यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये लिखा, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले 4 कारक। देखो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले 4 कारक क्या, सतह का क्षेत्रफल, वायु की गति और उसके बाद में देखो आर्द्रता की मात्रा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो निम्नलिखित तापमान के केल्विन इकाई में बदलिए। तो देखो केल्विन इकाई में इस प्रकार से आपको बदल देना पूरा का पूरा, ये मैंने बता दिया आपको। तो इस प्रकार से आप लोग देख ले, समसूत्री कोशिका विभाजन को स्पष्ट कीजिए। तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है, पादप कोशिका का चित्र बनाना, जो कि आप किताब में से देख लेना। 23वां क्वेश्चन जो दिया गया ना, इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और इसके अथवा वाला क्वेश्चन, जब आसमान में बादल छाए रहते हैं, तो देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर यहाँ से बता दिए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।